हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो भाई सुनीता का है और रंगीला फैमिली का भी है, तो दोनों का मिक्सअप है। तो देखेंगे पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो ऐसा है कि भाई सुनीता के कई वीडियो आ रहे हैं और लोगों ने बहुत सी अपनी अपनी राय भी दी है, बहुत से वीडियो बने हैं और बहुत टाइम से एक बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, क्योंकि मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें ये सवाल उठ रहा था कि सुनीता की लव मैरिज शादी हो रही है। तो भाई बात ऐसी है कि सुनीता ने एक वीडियो में क्लियर किया है कि मेरी लव मैरिज शादी नहीं है, 1 साल पहले हमारा रिश्ता पक्का हो गया था। हाँ, तो थोड़ा बहुत आना जाना हो गया था, बातचीत होती थी। तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्योंकि भाई बातचीत तो होती थी, लेकिन हाँ रिश्ता इनके भाई ने ही पक्का किया था, तो यानी कि अरेंज मैरिज है। अब आप लोगों की इसमें क्या राय है कि अरेंज है या लव है, क्योंकि इन्होंने बताया 1 साल पहले से वो नहीं जानती थी उनको। दूसरी बात, इनके पति कितना पढ़े लिखे हैं और उनकी फैमिली कैसी है, क्योंकि उनके घर की बातें हो रही हैं। तो भाई कई लोगों ने उनके ससुराल का वीडियो डाला है, और ससुराल मतलब ससुराल का जो घर है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जैसे कि विजय का घर है पुराना वाला, देखने में वैसे ही लगता है, मतलब इतना हाई फाई नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल 2 कमरे हैं वहाँ पर और बाहर से देखने में कुछ कुछ वैसा ही लगता है। अब रही बात पढ़ाई की, तो उनके पति ने एमएससी किया है, टीचिंग कोर्स कर रहे हैं और आईआईटी भी शायद, आईटीआई उन्होंने किया है, आईटीआई किया है उन्होंने, और कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे कि सुनीता का कहना है कि वो कोर्स करते रहते हैं, अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं। जॉब नहीं कर रहे हैं तो आईफोन कैसे दे दिया, ये लोगों का सवाल है कि इतने अच्छे बड़े मतलब खानदान से नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, तो भाई ऐसे ही आईफोन बांट रहे हैं, या फिर हाइप बनाने के लिए, या फिर ये फ़ोन विजय ने ही दिया था। ये तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे जब पति कमा नहीं रहा है तो इतना बड़ा गिफ्ट कौन दे सकता है। और अब बात करेंगे इनकी सासू माँ की और ससुर जी की। तो भाई ससुर जी भी पढ़े लिखे हैं, सासू माँ भी मतलब ग्रेजुएशन किए हैं। भाई गांव में रह करके ग्रेजुएशन करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो भाई पढ़ा लिखा खानदान है। विजय ने ससुराल तो अच्छा ढूंढा कि भाई सब पढ़े लिखे हैं, और जहाँ पर पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं तो वो चीज़ें समझते भी हैं कि बहू हमारी पढ़ी लिखी है, तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कुछ मतलब अलग नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनके ससुर जी नॉनवेज नहीं खाते हैं। वो किसी के घर बाहर भी खाना नहीं खाते हैं, होटल में भी नहीं खाना खाते हैं, और यहाँ पर सुनीता नॉनवेज खाती है। अब ससुराल में किस तरह से वो एडजस्ट करेगी, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब घर पे खाया नहीं जाता है तो ये क्या वहाँ बनाएंगी। जिस तरह से सावित्री के साथ हुआ था, कहीं वही हाल इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि सावित्री का जो उनके ससुराल में मतलब उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये नॉनवेज और इन रहन सहन और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि भाई आप किस माहौल से आए हैं। माना कि सुनीता पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वो जिस परिवार से है वहाँ पर इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो ठीक है, अब आगे आगे देखने को मिलेगा ही क्या है। लेकिन एक खूबी और इन्होंने बताई सुनीता ने अपने पति की, कि ना तो वो पीते हैं और ना सिगरेट ना मसाला, कुछ भी नहीं खाते हैं। मतलब आज के समय में और ख़ास करके ऐसी जगह पर अगर उनके अंदर ऐसे कोई ऐब नहीं है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और एक बार हम मान भी सकते हैं कि पढ़ा लिखा ख़ानदान है, हो सकता है उनके यहाँ ना खाया पिया जाता हो, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। सुनीता कहती है यही एक कारण था कि मैंने इन्हें पसंद किया है। तो ये तो अच्छी बात है भाई कि मतलब ना तो वो पीते हैं ना खाते हैं। तो बस इनकी इतनी ही बातें रखेंगे। भाई शादी हो गई और ससुराल में उनके जो नियम हुए थे बहुत सारे कीचड़ वाले और ये पैर धुलने वाला, तो ऐसा देख के, पैर धुलने वाला देख करके तो यही लग रहा था जैसे वो दासी बनकर गई है वहाँ पर। आज के समय में भी ये रस्में मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन हाँ भाई वहाँ के रीति रिवाज हैं, जैसा भी हो। तो उन्होंने कंप्लीट किया और उसके बाद वो घर जाती हैं। इसके बाद उनका कोई वीडियो नहीं आया है और ना ही कोई ऐसी अपडेट है कि हम कुछ बता सकें। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रंगीला फैमिली की। पर रंगीला फैमिली सुल्तानगंज पहुंच गए, मतलब ये जा रहे हैं देवधर। देवधर बिहार में है
और ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो सुल्तानगंज में रुकते हैं, वहाँ गंगा नदी में स्नान करते हैं और वहाँ से कांवड़ का जल भर करके देवधर तक पैदल ही यात्रा करेंगे। पूरी फैमिली, सबने कांवड़ ले रखी है भाई, कंटेंट बनाना है तो इन्होंने ये कर लिया। अब जल लेकर के चल देते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ भी इन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वो जल ले करके गंगा जल अब मंदिर की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन रास्ते में इन्होंने बहुत एंजॉय किया, जैसा कि हमने भी एंजॉय किया। भाई देखने में तो अच्छा लगता ही है और ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं भाई। इस समय सावन चल रहा है और कांवड़ ले करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सुविधाएं हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई देखो पुलिस लगी है, सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा रहे हैं। बस ये है कि पानी बरस रहा है, तो भाई पानी बरस रहा है तो बरसात में पानी ही बरसेगा, तो बरसात की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छे से वो लोग मंदिर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि भाई कांवड़ उनकी मम्मी भी लिए हैं, उनकी बहन भी लिए हैं और इनके भाई, और ये मतलब सबने ले रखा है, यहाँ तक कि कविता जी ने भी ले रखा है। तो अब देखना अच्छा लगेगा कि किस तरह से ये दर्शन करते हैं और किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मन्नत जो पूरी हुई है, भाई नीतू से एंगेजमेंट हो गई, लेकिन आज भी भर भर के विजय के चैनल पर और इनके चैनल पर यही कमेंट आ रहे हैं कि ये सगाई नहीं होनी चाहिए। और विजय से लोग यही बोल रहे हैं कि नीतू के लिए एक अच्छा लड़का मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नीतू और विजय, मतलब रंगीला के भाई जो हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और एक ने तो ये भी बोला कि भाई उनकी शादी भी हो चुकी है, चोरी छुप के शादी कर ली, इसीलिए ज़बरदस्ती इन लोगों की अब ये इंगेजमेंट करनी पड़ी इन्हें, मजबूरी में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यही एक कारण था कि दोनों की इंगेजमेंट हुई है। इसीलिए विजय कुछ भी नहीं बोले। विजय ने आज तक अपने वीडियो में इंगेजमेंट के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की है। लेकिन रंगीला फैमिली भाई बहुत ज़्यादा खुश है और इस खुशी का कारण ये भी है कि भाई नाम तो हो ही गया कि भाई इंगेजमेंट विजय की बहन से हो रही है। लेकिन जनता भर भर के विजय को समझा रही है कि अभी भी समय है, आप रिश्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखो उनके घर वाले जो भी चीज़ें करेंगे अच्छा ही करेंगे अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, दोनों के बीच में बातचीत होती है या दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कल को कोई गलत कदम ना उठाएं। इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि भाई रिश्ता भी अच्छा है, आस पड़ोस के रहने वाले भी हैं, सब कुछ देखा सुना है, तो इसी वजह से उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। तो अब इसमें हम क्या बोलें, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और शादी तो अभी हो नहीं रही है, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि शादी में अभी बहुत टाइम है, पहले तो सोनम की शादी होगी, उसके बाद ही इनकी शादी होगी, तो यानी कि अभी टाइम है, 18 साल के बाद ही शादी होगी। तो बस देखते हैं आगे, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।